बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेब हसन है और आप देख रहे हैं द रियल सीन 7 न्यूज। आज 14 अगस्त है। हर तरफ सब्ज हलाली परचम लहरा रहे हैं। बच्चे हाथों में झंडियां लिए घूम रहे हैं। कौमी नगमे बज रहे हैं और हर कोई कह रहा है जश्न आज़ादी मुबारक। लेकिन सच कहूँ मेरा दिल नहीं मानता। मैं आज अपने हाथों से ये परचम उठाने से कासर हूँ, क्योंकि जब मैं इस मुल्क के अंदर देखता हूँ तो मुझे आज़ादी नजर नहीं आती। मुझे सिर्फ पिंजरे, खौफ और एक ऐसा मुल्क नजर आता है जो हजारों जख्मों से लहू लुहान है। आज अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आज़ादी कैसे मनाऊं, तो मेरा जवाब यही है कि मैं आज आज़ादी नहीं मातम मना रहा हूं। और आज मैं आप सबसे कुछ ऐसी तलख सच्चाइयां शेयर करने जा रहा हूं जो शायद सुनकर आपका भी दिल चीर दे। लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी एंड द जस्टिस इन दिस सिस्टम। आपको याद हो वो 20 साल की लड़की जिसको लर्निंग डिसएबिलिटी थी, वो मदद के लिए पुलिस स्टेशन गई। वही पुलिस स्टेशन जो हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया है, और वही खाकी वर्दी में छुपे एक दरिंदे ने उसका रेप कर दिया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सोसाइटी की तरफ से ये मशवरा दिया जाता रहा कि खवातीन को मगरिब के वक्त पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, और अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो अगले दिन रिपोर्ट लिखवाने के लिए इंतजार करें। मतलब ये सिस्टम विक्टिम को ब्लेम करता है, रैपिस्ट को प्रोटेक्ट करता है। और सिर्फ ये नहीं, 18 माह की बच्ची आइजल और एक 16 साल का नौजवान, उसका रेप कर दिया जाता है। फिर चंद रोज गुजरते हैं, एक 5 साल की मासूम बच्ची का रेप कर दिया जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या वाकई ही हम आजाद हैं, या हम सिर्फ अपने अंदर के दरिंदों और एक मुकम्मल तौर पर टूटे हुए सिस्टम के गुलाम है? और फिर बात आती है उन लोगों की जो इस मिट्टी के लिए जीते हैं और जिन्हें खामोश कर दिया जाता है। एक जवान लड़का मीर रजा, एक रोशन रूह जिसका अपना ब्रांड था और हमेशा ये कहता था मैं अपने मुल्क में रहकर काम करूंगा, लेकिन उसकी इसी लगन और मुल्क से मोहब्बत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसे कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस ने उसके बेहमाना कत्ल को खुदकुशी करार दे दिया। लेकिन एक बाप का दिल नहीं माना। उसने अपने दुख और बेबसी से लड़कर अपने बेटे की कब्र कुशाई करवाई और पोस्टमार्टम कराया। और जब सच सामने आया तो रूह कांप उठी। उसके पेट से तेजाब निकला और उसे तेजाब पिलाया गया। उसकी उंगलियों पर तेजाब फेंका गया ताकि फिंगरप्रिंट्स शो ना हो सके, और उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। उसके कातिल आज भी पकड़े नहीं गए। और सिर्फ यही नहीं, सादिक मसीह एक क्रिश्चियन भाई, उसका गला सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने वहां से पानी पी लिया था जहां से मुसलमान पानी पीते हैं। इस सतह नफरत, अदम बर्दाश्त और दरिंदगी का तसव्वुर करें। और अगर आप सोचें ये सिर्फ क्रिमिनल सिस्टम का मसला है, तो आम जिंदगी और सेहत की हालत देख लें। डॉक्टर आकाश, सना यूसुफ और डॉक्टर महनूर, इन सब डॉक्टर के साथ भी रेप हुआ और घिनौना और गैर इंसानी वाकयात पेश आए, जिससे ये साबित होता है इस सिस्टम में कोई भी महफूज नहीं है। और कराची हमारा मुआशी दिल, पूरा शहर तबाह हो चुका है। बिजली नहीं आती, गैस गायब रहती है, पानी तक नहीं मिलता, और कराची वाले टैंकर से पानी खरीद कर पीते हैं। एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है। ये है वो असल वजूहात जो मुझे ये पूछने पर मजबूर करती है कि मैं आज खुशी कैसे मनाऊं। लेकिन इन सब के बाद आई लव दिस कंट्री, मुझे इस मिट्टी से इश्क है। और मैं ये व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे इस मुल्क से नफरत है, बल्कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आई वॉन्ट टू फिक्स दिस कंट्री, मैं इसे बेहतर देखना चाहता हूँ। आज़ादी सिर्फ ये नहीं होती कि हम 14 अगस्त को झंडे लहरा दें। असली आज़ादी तब होगी जब हर औरत रात को भी सड़क पर बेखौफ चल सकेगी, जब हर बच्ची महफूज होगी, और जब किसी को सिर्फ इसलिए कत्ल या तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा कि उसका मज़हब क्या है या उसने कहाँ से पानी पिया है। आज अल्लाह की कसम मेरा दिल दुख रहा है, मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मेरी उम्मीद अभी भी जिंदा है। आज 14 अगस्त को मैं आज़ादी नहीं मनाऊंगा, मैं कोई जश्न नहीं मनाऊंगा, बल्कि मैं ये अहद कर रहा हूँ कि मैं आवाज़ उठाऊंगा मीर रजा के लिए, सादिक मसीह के लिए, डॉक्टर आकाश के लिए, सना यूसुफ के लिए, डॉक्टर महनूर के लिए, और हर उस बेगुनाह के लिए जिसे इस जालिम सिस्टम ने नोच खाया है। खामोश रहिएगा, क्योंकि खामोशी भी एक जुर्म है। पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन तभी जब इसका हर शख्स सच में जिंदा और महफूज महसूस करेगा। अल्लाह हाफिज। ये मुल्क जो जख्मों का एक शहर लगता है, यहाँ सांस लेना भी अब जहर लगता है। हम जश्न मनाएं तो कैसे मनाएं? हर सिमत
जो फैला हुआ कहर लगता है। खामोशी जुर्म है, अब चीखना जरूरी है, इस बंद पिंजरे को तोड़ना जरूरी है। कब तक सहेंगे हम ये दरिंदगी ये सितम, अब हर बेगुनाह का हक मांगना जरूरी है।